हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद शिल्पा। ओके, आज हम और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर सीखेंगे। एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं आपके लिए। यूज ऑफ इज एंड आर। सबने सुना इज एम आर, ठीक है ना, बेसिक चीज है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ कुछ ऐसे बड़े बच्चे भी होते हैं जिनको इज एम आर का यूज नहीं आता, वो शर्म से पूछते भी नहीं है। तो इसलिए इस क्लास में एकदम बेसिक चीजें भी मैं लेके चल रही हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में चली जाऊंगी तो मेरी क्लास सबके लिए नहीं हो पाएगी। ओके, तो मेरी क्लास होल सब बच्चों के लिए, चाहे वो छोटे हो बड़े हो। छोटे बच्चों को तो काम आने ही आनी है ये, और जो बड़े बच्चे थोड़े शर्माते हैं, हेसिटेट करते हैं पूछने में यूजेस, उसके ऊपर है। अब ओके ठीक है, इज एम आर होता क्या है? तो सबने सुना होगा, इट इज हेल्पिंग वर्ब। एक तरह का क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो इसके यूजेस कहाँ है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एम का यूज, क्योंकि सबसे इजी भी एम का यूज ही है। इसमें आपको कुछ नहीं रट्टाफिकेशन करनी, कुछ नहीं मेमोराइज करना। आपको बस ध्यान रखना है, जहां भी आपके सेंटेंस में आई लिखा होगा और साथ में हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा हमें, तो हम क्या लिखेंगे, एम। एंड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता है, आई के साथ। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो ये एक तरह का लोअर हेल्पिंग वर्ब है, जो किसी और के पास नहीं जा रहा है, किसी और सब्जेक्ट के पास नहीं जा रहा है। आई क्या है, आई इज हेल्पिंग वर्ब एंड सॉरी, एम इज हेल्पिंग वर्ब एंड आई इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज की बात की जा रही है, ठीक है ना, सब्जेक्ट। ठीक है, जिससे स्टार्टिंग हो रही है, जिसके बारे में बात की है, सब्जेक्ट होता है हमारा। उसके बाद हमारे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जैसे कि आई एम, मैंने लिख दी आई एम अ बॉय, मीन्स मैं एक लड़का हूं। और ये क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो सेंटेंस फ्रेम करने का ये एक अच्छा तरीका, कि सब्जेक्ट पहले आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं आपको इस क्लास में सिखा रही हूँ कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है। ठीक, तो आई के साथ एम लगेगा, इस बात का ध्यान रखो। इस तरीके से ध्यान रखो कि एम इज अ लोअर हेल्पिंग वर्ब, जो कभी भी अपने आई सब्जेक्ट को नहीं भूलता। ठीक है, और ये सारे हैं क्या, ये इज एम आर is used with present सेंटेंस। अगर बात प्रेजेंट की, अभी की हो रही है, तभी हम इज एम आर का यूज लगाएंगे। पास्ट या फ्यूचर में इज एम आर नहीं लगाते, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ रूल्स है, छोटे छोटे रूल्स, इसके बारे में कितने बच्चों को पता भी होगा, जिसको पता नहीं होगा वो सीख लो। ठीक है ना, तो इज एम आर इज यूज विद प्रेजेंट सेंटेंस। जैसे कि हम बोलते हैं ना, है, हो, या हम्म। ठीक है ना, जो भी सेंटेंस में हिंदी में लास्ट में है, हूं, हो आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, प्रेजेंट सेंटेंस है। उनमें इज एम आर से हमें कुछ लगाना है, इस बात को दिमाग में पढ़ते ही ले आना। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे कि लास्ट में है, हूं, हो है, इट मीन्स कि इसमें इज एम आर आने वाला है। ठीक है, अब बाकी डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, कि कहाँ पे इज है, कहाँ पे एम है, कहाँ पे आ रहा है। मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर किया कि एम कहाँ पे आता है, जहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई। सिर्फ और सिर्फ आई होगा तो एम होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, आई का मतलब हिंदी क्या होती है, आई की, मैं एम। यहाँ पे इसको मैं हिंदी लिखूं इसकी, मीन्स मैं एक लड़का हूँ। अब देखो, मैं
और हूँ, आई एम। तो मैं हूँ इट मीन्स आई एम, एक लड़का तो आ बॉय। ठीक है, तो ये इंग्लिश में थोड़े बहुत हमारे सेंटेंस घूम जाते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है हिंदी में लास्ट में आता है, वो इंग्लिश में हमारे सब्जेक्ट के साथ में आता है। ठीक, तो मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। एम का कंसेप्ट क्लियर हुआ आई होप आप सबको। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे भी। एम का यूज कोई मुश्किल नहीं है, आपको मेरी बात सुनते ही समझ में आ गया एज एम लगता है। जहाँ पे हु होगा वहां पे भी एम ही लगेगा हमारा, क्योंकि मैं के साथ सेंटेंस हु पर ही खत्म होगा इसकी। मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं थक गई हूँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस। ऐसे और एग्जाम्पल लेंगे, वो हम सब साथ में लेंगे, इनकी यूजेस सीख। ठीक है, तो यूज ऑफ एम इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और रिपीट में देखो, क्योंकि मैंने बहुत आराम से समझाया है। कोई मेरी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं चल रही है, मैं कोई भाग नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे सब बच्चों को लेकर साथ चलना है, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो। ठीक, नेक्स्ट इज यूज ऑफ इज। अब ये देखने वाली चीज है, इज कहाँ यूज करते हैं, विच सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। तो जहां भी आपको बेटा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ही, शी, इट और एनी नेम। ठीक है ना बेटा, कहीं भी अगर आपको ही मतलब वह है, और हम ही यूज करते हैं फॉर बॉय। ठीक है ना, ये मैंने बता रखा है प्रीवियस क्लासेस में भी। शी भी यूज फॉर गर्ल, शी है लड़की के लिए यूज करते हैं, इसको भी हिंदी में वह ही पढ़ते हैं। ठीक है, इट, इट को हम हिंदी में पढ़ते हैं, बट ये यूज इसलिए होता है, इट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, प्लस एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, प्लस ट्री। मैंने ये अलग से इसलिए लिखा है, तो ट्री यहाँ प्लांट कर देते हैं, क्योंकि प्लांट और एनिमल लिविंग थिंग है, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग में ऐड नहीं किया मैंने इसको। तो एनिमल या प्लांट हो तो भी हमारा इट के साथ लगेगा इस, और नॉन लिविंग थिंग हो तो इस, और एनी नेम इज किसी का भी नाम, जैसे कि हमने लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पे अजय लिख दिया या मोहित लिख दिया। ठीक है, बट एक कंडीशन क्या है इसकी, द सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर। क्या है कंडीशन इसकी, सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर। आपको सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स आप किसी एक चीज की बात कर रहे हो। अगर आप मोर देन वन की बात करोगे तो इज नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो आर लगेगा, वो बताऊंगी आपको उसको और भी अच्छे से। ठीक है ना, तो फर्स्टली ही शी इट एनी नेम होगा तो इज लगेगा, और सिंगुलर होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपको कंडीशंस रूल समझ में आ गया होगा कि इज हम कहाँ लगाते हैं। इसकी दो तीन एग्जांपल देके मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, आराम से समझेंगे, और बर्डन भी नहीं लगेगा आपको कि बहुत बड़ी वीडियो है। ठीक है, तो जैसे कि वह अच्छा लड़का है, मैंने ये लिखा। ठीक, मीन्स अब देखो अच्छा मीन्स लड़का है वो, बस यहाँ लड़का हाँ पता लेके लड़के की बात की जा रही है, तो ही इज सिंगुलर। आ अच्छा मीन्स गुड, और लड़के के लिए बॉय, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है ना, तो पता चला इज हेल्पिंग वर्ब कैसे लगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ही है, और मैंने आपको अभी बताया रूल में कि ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। जैसे कि यहाँ सेंटेंस लिया हमने, यहाँ एक बिल्ली है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एनिमल है वो, तो उसके लिए इट इज अ कैट।
ठीक है। या फिर थोड़ा और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रोहन जा रहा है, मीन्स क्या बनेगा, पहले नेम आगे सब्जेक्ट में है रोहन, ठीक है, इज गोइंग, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब हेल्पिंग वर्ब इज। हमारा क्या आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्या किस चीज की बात की जा रही है, इसके ऊपर गोइंग, क्या रोहन इज गोइंग। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इज। इज हम कहाँ लगाते हैं, रूल बता दिए मैंने अभी, और ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हम विद एग्जाम्पल चलेंगे ताकि आपको सिर्फ रूल ही दिमाग में ना, उसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। बिना एग्जाम्पल के मैं आपको कभी भी कोई चीज बता दूंगी। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर। अब यूज ऑफ आर, आर का यूज कहाँ होता है, तो बेटा ये उसका इसका थोड़ा अपोजिट ही है ये। सो वी यूज आर विद प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो कहाँ करते हैं इसका यूज हम, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि, मतलब प्लूरल का मतलब क्या होता है, सीधा हमने अपनी लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ा रखा है आपको, प्रीवियस क्लासेस में प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो टू और मोर नेम, ये किसी के एक से ज्यादा नाम में दो या तीन जनों की बात हो रही है। या फिर वी यू दे, या वी यू दे हमारा सब्जेक्ट है, तो भी हम क्या लगाते हैं, आर। वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। हिंदी साथ में लिखी हुई ताकि अगर कोई हिंदी में सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए आया तो आप ये देख के कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए कि कौन किसके साथ हम लगाते हैं। अब सेंटेंस की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम खेल रहे हैं, हम के लिए क्या होता है, वी, अभी बताया मैंने आपको। सो वी आर प्लेइंग, ठीक है। ऐसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड सेंटेंस में, तुम सो रहे हो, देखा ना, है हूँ हो, इस तरह के सेंटेंस का भी ध्यान रखना है आपको, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया। तो अगर इनमें से कुछ है तो इधर हमारी आएगा, तुम सो रहे हो, इसका क्या बनेगा, यू आर स्लीपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर का यूज करते हैं। बस हमारी क्या कंडीशन है कि प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, मोर देन वन नेम हो, ठीक है, टू या टू से मोर, और वी यू दे होगा तो भी हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इज एम आर का यूज, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसको अलग अलग तरीके से आपको बताया, इसको एक टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं जो हम बचपन से देखते आए हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अरे यहाँ पे लिख देंगे सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। जिसको मुझे पूरा कंफर्म है आपको मेरी क्लास से समझ में आ गया इस एमआर का यूज कहाँ है। ये एक टेबल है, एक इजी यूज के लिए और भी ज्यादा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा हमारा आई, और सेकंड पर्सन में क्या आएगा वी, ठीक है। तो आप फर्स्ट पर्सन समझ जाना कि हमारे सिंगुलर में आई है या वी है, साथ हम क्या लगाते हैं, एम, उसमें आर लगाते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या आते हैं हमारे, यू एंड यूर। सिंगुलर में भी बेटा यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, बट हम लिखते हैं साथ में आर लिखते हैं, तो हम ऐसा प्लूरल बात करते हैं इसकी, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन
ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर वाला, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, दे या फिर मोर देन वन नेम। ऐसे डिस्क्रिमिनेट करके भी हम सीख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा क्या है, कि प्लूरल है ये, तो यहाँ पे क्या लगेंगे हमारे, आर लगेंगे, ठीक है। सिंगुलर में आई के साथ एम लगेगा, और ही, शी, इट के साथ इज लगेगा, ठीक है। और यू है तो हमारा क्या लगता है, आर। यहाँ तो जितने भी है हमारे सबका क्या लगेगा, आर, ठीक है ना। तो ऐसे टेबल से कि आपको पूरी क्लास समझ में आ गई हो, फिर आपको बस कंसेप्ट सीखना हो, आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि हमारा सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट में सेकंड में थर्ड का टेबल जो है ये हमें ये बताता है कि इज एम आर का यूज कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है। तो इतना डीप आई डोंट थिंक कि आपको कोई बताएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें है, इसको लोग स्किप भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने इज एम आर का यूज सिखा दिया है, आपको ढंग से देखनी है क्लास, समझना है तो रिपीट में देखनी है, ताकि आपको समझ में आ जाए इसका यूजेस क्या है, ठीक। अगर आपको समझ में आया है बच्चों, क्लास अच्छी लग रही है, तो मेरे साथ बने रहिए। हम दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही राम राम से समझेंगे, ताकि आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो और मुझको भी पढ़ाने में अच्छा लगे। तो और मुझे और अच्छा लगे उसके लिए ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।